नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। आज़ादी के पहले ये हमारी भारत की एक प्रमुख व्यवस्था हुआ करती थी। इसके बारे में जानते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि स्थानीय स्वशासन भारत में चलता था। आइए जानते हैं इससे संबंधित तथ्यों को। 1870 के मेयो के संकल्प में स्थानीय संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित किया गया या फिर कहें प्रोत्साहन दिया गया। मेयो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, ठीक है। गवर्नर थे अंग्रेजी शासन के, ब्रिटिश सत्ता के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कुछ भी कहें, ठीक है। 1870 से पहले क्या मतलब 1857 के बाद से वायसराय होते थे। 1857 के पहले 1858 से कहें, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद 1858 आता है, घोषणा पत्र आता है, उसके बाद क्या होता है, वायसराय का पद बन जाता है। गवर्नर, पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल का पद मिल जाता है वायसराय को, तो ये वायसराय समझ लीजिए, लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो इनके द्वारा स्थानीय संस्थाओं के विकास को प्रोत्साहित किया गया। इन्होंने शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया था। 1882 में लॉर्ड रिपन ने इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया और इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि इसको लोकतांत्रिक ढांचा किसने प्रदान किया था, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, स्थानीय स्वशासन को। 1907 में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन ने CEH हाउस के अंतर्गत ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को स्वीकार किया, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया। इसके अंतर्गत स्थानीय सरकार के विकास को प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। स्थानीय स्वशासन आया मतलब कि स्थानीय स्तर पर लोग अपने आप को लोग स्वशासित कर सके, जैसे कि आप आज के समय में ग्राम पंचायतें देखते हैं, ठीक है, विकेंद्रीकरण देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बीच यहीं से पड़े थे। संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यह भी वर्तमान की व्यवस्था है। एग्जाम में पूछा जाता है पंचायतों से संबंधित आर्टिकल, तो आर्टिकल 40 है। और ये शुरू कहाँ से हुआ था, तो 1919 में चैम्सफोर्ड का सुधार अधिनियम आया था, वहाँ से प्रांतों को स्थानांतरित कर दिया गया था स्थानीय सरकारों के विषय को, ठीक है। तो यहाँ से विकेंद्रीकरण धीरे धीरे चालू हो चुका था। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न आर्टिकल से भी पूछ सकते हैं, स्थानीय स्वशासन को इंट्रोड्यूस किसने किया ये भी पूछ सकते हैं। और आपसे अगर आप मेंस देने वाले हैं किसी भी स्टेट PCS का, तो आपसे सीधे स्थानीय स्वशासन पर लिखने को बोला जा सकता है, टिप्पणी लिखिए। तो आप ये 3-4 फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 नंबर वाली जो टिप्पणियाँ आती है लिखने के लिए, उसमें भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यही सब कुछ इसमें अंग्रेजी में भी दिया है, तो अंग्रेजी मीडियम वाले भी देख सकते हैं। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।